आज हम एक कहानी सुनेंगे, रामू की कहानी। एक मामूली सा रेलवे कुली जिसकी जिंदगी ना एक छोटी सी सलाह से बिल्कुल बदल जाने वाली थी। तो चलिए सीधे चलते हैं फूलपुर स्टेशन और देखते हैं कि ये दिलचस्प सफर आखिर शुरू कैसे हुआ। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे से ख्याल से होती है। रामू की कहानी में ये ख्याल आया था एक भविष्यवाणी से, जो की थी वहां के चाय वाले मंगल चाचा ने। और यकीन मानिए, यही वो एक सलाह थी जिसने एक कुली की किस्मत हमेशा के लिए पलट दी। तो जरा सोचिए, एक छोटा सा शांत सा स्टेशन, नाम है फूलपुर। यहीं पर हमारी कहानी का हीरो रामू काम करता है। अब रामू बहुत मेहनती कुली है, पर उसकी एक ही दिक्कत है। दिक्कत ये कि इस स्टेशन पर ट्रेनें ज्यादा देर रुकती ही नहीं, और इसका मतलब मुसाफिरों के पास कुछ खाने पीने का वक्त ही नहीं बचता। और बस यही रामू की जिंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रगल था। मतलब मेहनत पूरी, जान लगा देता था काम में, लेकिन कमाई बिल्कुल आधी, बहुत कम। और फिर कहानी में आता है वो मैजिकल मोमेंट। रामू अपना टिफिन खोलता है और बस उसकी पत्नी राधा के हाथ की बनी मसालेदार वेज बिरयानी की खुशबू हा 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 पूरे प्लेटफॉर्म पर फैल जाती है। ये सिर्फ खुशबू नहीं थी, ये तो एक जादू था। एक ऐसा जादू जिसने पास में बैठे टीसी वर्मा और मंगल चाचा दोनों को अपनी तरफ खींच लिया। तो भाई, एक आइडिया का बीज तो पड़ चुका था, पर अब उसे हकीकत का पेड़ बनाने की बारी थी। रामू सीधा पहुंचा अपनी पत्नी राधा के पास, और उसके पास एक ऐसा प्रस्ताव था जो उन दोनों की जिंदगी बदल सकता था। अब देखिए, राधा की चिंता भी बिल्कुल जायज थी। उसके मन में वही डर था जो हम सबके मन में होता है कि लोग क्या कहेंगे, कुली की वर्दी में बिरयानी, समाज क्या सोचेगा। लेकिन रामू का जवाब, वाह, उसका जवाब दिखाता है कि वो सिर्फ एक कुली नहीं बल्कि एक भविष्य का एंटरप्रेन्योर था। उसने राधा को समझाया, अरे जब भूख लगती है ना, तो इंसान वर्दी नहीं देखता, स्वाद देखता है। मतलब उसका फोकस लोगों की बातों पर नहीं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर था। और बस यहीं से शुरू हुआ कुली बिरयानी का जबरदस्त सफर। रामू ने भी क्या दिमाग लगाया, अपनी नौकरी और अपने बिजनेस को एक साथ मिला दिया। एक हाथ में मुसाफिर का सामान तो दूसरे हाथ में बिरयानी का गर्मा गर्म पतीला। सोचिए जरा, प्लेटफॉर्म पर क्या अनोखा नजारा रहा होगा वो। और पता है क्या, रामू की बिरयानी तो भाई आते ही हिट हो गई। एक तरफ मुसाफिर थे जो स्वाद की तारीफें करते नहीं थक रहे थे, और दूसरी तरफ थे मंगल चाचा, जिनकी चाय की दुकान पर अब ग्राहक कम और मक्खियां ज्यादा थीं। और हमारे टीसी वर्मा, उनका तो रोज का फ्री लंच पक्का हो गया था। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, शायद कुछ ज्यादा ही बढ़िया, क्योंकि बहुत जल्द रामू के इस छोटे से कारोबार पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने वाला था। एक ऐसा खतरा जो उसके सपनों को ना शुरू होने से पहले ही कुचल सकता था। और तभी अचानक टीसी वर्मा भागे भागे घबराए हुए रामू की तरफ आए। उनकी सांसें फूल रही थीं, चेहरा पीला पड़ गया था, और हांफते हुए उन्होंने बस इतना कहा, रामू भाग जा यहां से, वो आ रहा है। अब सवाल ये कि ये वो था कौन? ये वो कोई और नहीं बल्कि हेड ऑफिस के सबसे कड़क, सबसे खूंखार फूड इंस्पेक्टर शर्मा जी थे। शर्मा जी का नाम सुनते ही प्लेटफॉर्म पर बिना लाइसेंस वाले वेंडर्स के पसीने छूट जाते थे। ट्रेन रुकी और एक पत्थर जैसे चेहरे वाले इंस्पेक्टर शर्मा जी प्लेटफॉर्म पर उतरे, और उनकी नजरें सीधे रामू को ढूंढ रही थीं। तो क्या क्या कुली बिरयानी की कहानी यहीं पर खत्म होने वाली थी? लेकिन अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो मोड़ जहां रामू ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। उसकी सादगी और उसकी हाजिर जवाबी ने ना पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। शर्मा जी के सामने रामू ने कोई बहाना नहीं बनाया, कोई झूठ नहीं बोला। उसने सामना किया अपनी सबसे बड़ी ताकत से, हमारी संस्कृति से, हमारी मेहमान नवाजी से। और इंस्पेक्टर शर्मा जी के चेहरे के एक्सप्रेशंस वो देखने लायक थे। बिरयानी का जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया ना, उनके चेहरे की सारी सख्ती, सारा गुस्सा जैसे पिघल गया। ऐसा लगा जैसे बिरयानी के स्वाद और रामू की मेहमान नवाजी दोनों ने मिलकर अपना जादू चला दिया हो। इंस्पेक्टर का गुस्सा तो पूरी तरह से तारीफ में बदल चुका था। उन्होंने रामू से पूछा, अरे वाह, अद्भुत, क्या स्वाद है और कितना शुद्ध खाना, बताओ कुली, इसके पैसे कितने हुए? लेकिन रामू वो अपने उसूलों का पक्का था। इंस्पेक्टर के पैसे ऑफर करने के बाद भी उसने अपनी मेहमान नवाजी का धर्म नहीं तोड़ा। और अब
कहानी अपने उस मोड़ पर आती है जहां रामू की नेकी, उसकी ईमानदारी को वो इनाम मिलने वाला था जिसके बारे में तो शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और तभी वो सबसे बड़ा राज खुलता है। शर्मा जी अपनी असली पहचान बताते हैं। रामू को पता चलता है कि जिसे वो एक भूखा मेहमान समझकर इतनी इज्जत से बिरयानी खिला रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि जोनल फूड इंस्पेक्टर शर्मा जी खुद थे। जी हां, वही शर्मा जी जिनके नाम से पूरा प्लेटफॉर्म कांपता था। और यहां शर्मा जी ने वो बात कही जो इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। उन्होंने कहा, अच्छा खाना बनाने के लिए सिर्फ बड़े बड़े टेंडर ही नहीं चाहिए, बल्कि एक साफ और बड़ा दिल भी चाहिए। क्या बात है। तो आखिर में रामू को अपनी नेकी और अच्छे दिल का सबसे बड़ा इनाम मिला, और वो इनाम था एक ऑफिशियल लाइसेंस। इंस्पेक्टर शर्मा जी ने खुद उसकी मदद की और रेलवे की लोकल स्वाद योजना के तहत उसे कुली बिरयानी का स्टॉल लगाने का लाइसेंस मिल गया। अब रामू को छिपकर काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब वो गर्व से अपना स्टॉल चला सकता था। तो रामू की ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि सफलता की असली रेसिपी क्या है। क्या वो सिर्फ मेहनत है, या फिर उसमें ईमानदारी, दया और एक अच्छा दिल जैसे मसाले भी पड़ते हैं? सोचने वाली बात है ना?